नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। बात हो रही थी राम दरबार की। राम दरबार अभी तो नहीं लगा, अभी तो लगा है दशरथ दरबार, क्योंकि एक दिवसीय कार्यक्रम है अयोध्या में जिसमें कि दशरथ जी प्रजा के सामने समक्ष प्रस्तुत होंगे और प्रजा की क्या फरियाद है या क्या उनकी समस्याएं हैं, इस पे बात विमर्श और विचार किया जाएगा। क्योंकि हर प्रजाजन अपनी एक समस्या रखी है कि गांव में किस प्रकार से उसको रहने में परेशानी हो, क्या है उसकी, क्या परेशानी, इंडिविजुअल की क्या दिक्कतें हैं। अच्छा, ये परेशानी शुरू होने से पहले ही एक परेशानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिख गई, वो पूरे समाज में दिख गई उनको, कि कैसे समाज का वर्गीकरण उनकी जाति के आधार पर किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस पे उनका कोई कदम उठता है या नहीं। चलते हैं, शुरू करते हैं एपिसोड 12 पार्ट 2। महाराज से साक्षात्कार करने का इस शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी अपनी समस्याएं महाराज के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। महाराज दशरथ और उनके प्रतापी पुत्रों का स्वागत हो। दादी माँ को देख के बड़ा दुख हो रहा है, पता नहीं क्यों। अंदर से दुख हो रहा है, मेरा चेहरा ही दुखी लग रहा है। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। प्रभु श्री राम अवश्य पूछेंगे। क्रम से आगे बढ़ेंगे। महाराज सबसे पहले ब्राह्मणों की समस्या सुनेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, हम एक विशेष प्रकार के घाट का निर्माण करवाना चाहते हैं जिसे केवल हम ब्राह्मण ही स्नान ध्यान हेतु प्रयोग में ला सकें। तो इसमें समस्या क्या है? महाराज, हम ये भी चाहते हैं कि निर्माण इतना भव्य हो कि केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त में ऐसा भव्य घाट पहले कभी ना बना हो। इस शुभ काम के लिए आप सबने इस सभा की प्रतीक्षा क्यों की? सीधे राजभवन में संदेश भिजवा देते। वित्त मंत्री, महाराज, इन्हें राजकोष से तुरंत धनराशि प्रदान की जाए और सरयू के तट पर घाट के लिए इन्हें स्थान आवंटित किया जाए। राजन, ब्राह्मणों के यज्ञ के लिए इस बार राजभवन से आए दान में वृद्धि का निवेदन है। इससे समस्त कौशल राज्य को लाभ होगा और प्रजा के संकट भी दूर होंगे। महाराज, कौशल की प्रजा पर संकट ही कहाँ है? फिर भी वित्त मंत्री, महाराज, यज्ञ के लिए दान राशि बढ़ा दी जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब व्यापारी संघ महाराज के समक्ष अपना प्रस्ताव रखेंगे। महाराज, आपसे निवेदन है, व्यापार पर लगने वाले करों पे कटौती की जाए। व्यापारी वर्ग की समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाए। महाराज अरे की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज सही बोल रही थी भाई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चलो चलो जल्दी चलो, आज हम सोने के मृग देखेंगे। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है उर्मिला, मुझे खींच के क्यों ले जा रही हो? अरे चलो ना, अभी आ जाएंगे। यही समय है जब वो स्वर्ण मृग घाटी पर एकत्रित होते हैं।
सहारा बना यार। कुछ रह दे रहा है क्या दीदी? वैसे दीदी सोने के मृग कहाँ होते हैं? मैंने तो नहीं सुना आज तक। सीता दीदी ने कहा तो अवश्य होंगे। क्या मैं वापस भवन में जाकर सो सकती हूँ? चलो कभी और सही। अरे इतनी दूर आए हैं, इतनी प्रतीक्षा की है, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करके देखते हैं ना। आना होता तो अब तक आ गए होते। चलो, उर्मिला को धूप अच्छी नहीं लगती और जल्दी धूप आने वाली है। एक दिन अवश्य दिखेंगे मुझे सोनमृग। बालपन जरूर। आइए आ गए आप सभी। हाँ माते। पिताजी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं छत पर जाकर चित्रकारी कर सकता हूँ। अवश्य अवश्य। हाँ पिताजी, मैं भी जाऊँ? अवश्य। पिताजी मैं भी जाता हूँ। आओ बेटा, आओ। कैसी रही आपकी सभा? बहुत अच्छी। प्रजा संतुष्ट हुई, सुखी है। आपके राज्य में सब अच्छा होना ही है। राम, देखा तुमने किस तरह प्रजा तुम्हारे पिताजी के दर्शनों को आती है? राम, जब से तुम गुरु वशिष्ठ के आश्रम से लौटे हो, प्रायः गहरी सोच में डूबे रहते हो। क्या हुआ राम, कोई चिंता? तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा है ना? राजवैद्य को बुलाऊं? नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तुम्हारी माता कैकेयी से सहमत हूं। तुम कुछ तो सोच रहे हो। क्या आप कभी उनके बीच गए हैं पिताजी? किनके? प्रजा के। क्यों? उनके घरों में जाकर जिन परिस्थितियों में वो रहते हैं, जिन खेतों में वो श्रम करते हैं, जहां पर वो व्यवसाय करते हैं, उनके चिकित्सा घरों में जाकर आपने स्वयं कभी देखा है कि उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं? और मैं उन ब्राह्मणों, व्यापारी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके बारे में बात कर रहा हूं जो पीछे खड़े थे। जनसाधारण। राजा कभी प्रजा के बीच नहीं जाता है। लेकिन क्यों पिताजी? राम मेरे पुत्र, यही नियम है। राजा और प्रजा में दूरी होनी चाहिए ताकि प्रजा में उसकी दिव्यता बनी रहे, उसका सम्मान बना रहे, उसका भय बना रहे।
यदि राजा प्रजा से अधिक घुल मिल जाएगा तो प्रजा उसे गंभीरता से लेना छोड़ देगी और राजा के प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कर्म में लोकप्रियता का लोभ आने लगेगा, जबकि राजा को वो करना चाहिए जो उचित है। किसी एक व्यक्ति को एक नियम से लाभ हो सकता है तो किसी को वही नियम अत्याचार प्रतीत हो सकता है। राजा किसका पक्ष लेगा? राजा को सबके साथ एक समान व्यवहार करना होता है, इसीलिए ये दूरी अनिवार्य है। कथा पूजा इत्यादि तो आपने भी करवाए होंगे। अब दरअसल कथा पूजा और ये जो हवन वगैरह होता है, जो हमारे ब्राह्मण सबसे आगे श्रृंखला में बैठे हुए थे, जिन्होंने उनकी जो चीजें थी वो कही थी कि हवन वगैरह करने के लिए हमें और अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस जगह पे स्नान केवल ब्राह्मण करेंगे। हवन की बात कर रहा हूं मैं, घाट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अच्छा, हवन की जो सेकंड में रखी गई थी। हाँ, दरअसल देखिए अभी क्या है ना, आप जब सामान लेने जाते हैं, सामग्री लेने जाते हैं, तो बड़ी इजीली आप एक पूजन सामग्री की दुकान पे पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं मुझे सप्त धान्य दे दीजिए, मुझे 9 ग्रह की लकड़ियां दे दीजिए, मुझे दूने, पत्तल, ग्लास, कटोरी, दिया, घी, तिल, जौ, सारी चीजें मुझे प्रस्तुत कीजिए और वो आपको एक मीठा बनाते हैं, सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन गांव में जब हवन होता था पहले, जब ये दुकानें, पंसारी की दुकानें और ये पूजा भंडार की दुकानें नहीं हुआ करती, तो हवन की प्रक्रिया दरअसल हर वर्ग को जो है रोजगार देती थी। कुम्हार को दिए बनाने का अवसर, क्योंकि जो पूजा में दिए इस्तेमाल होते थे वो दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। घड़े बनाने का अवसर, वो जो दोने और पत्तल बनते थे, हमारे यहाँ पहले पत्तों के बनते थे, जिन पे ब्रिटेन आजकल अवार्ड्स ले रहा है, वो पत्तल हमारे यहाँ ऐसे ही गांव में बनते थे, उन पत्तलों का व्यवसाय। उसके बाद जो घृत, दिए और ये घी और दूध और दही, इनसे हमारे जो दूध का व्यापार होता था, ये सारी चीजें दरअसल गांव में व्यापार को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए बहुत आवश्यक होती थी कि एक हवन किसी के यहाँ भी अगर होगा तो उस हवन में सारी सामग्री जो खर्चा होगी, उसका जो धन खर्चा होगा, वो गांव के प्रत्येक घर में रोटेट होगा। एंड द सर्कुलेशन ऑफ मनी इज द ओनली वे टू मेक अ सोसाइटी हेल्दी। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि वर्गीकरण होता था कि केवल अगर कैटेगरी की गई है कि दिए केवल उनके यहाँ बनाएंगे तो वही बनाएंगे, नहीं बनेगा, तो वो हर किसी को एक व्यवसाय मिलेगा। तो उसी एक सभ्य समाज, जैसा कि मैंने अभी बोला कि एक अच्छे समाज में यही एक अच्छी चीज होती है कि पैसे सर्कुलेट होते रहे ताकि सबके घर में समृद्धि आती रहे। अच्छा, दूसरा एक और चीज मेरे दिमाग में आई, वो जो जंगल वाला सीन हम लोग बार बार देख रहे हैं। पहले की मूवियों में ये जो जंगल वाला सीन हुआ करता था, ये बहुत कॉस्टली होता था, मोर देन द बजट ऑफ अ स्मॉल मूवी। एक छोटी पिक्चरों का जितना बजट होता था उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जंगल में जाने के लिए आपको बाकायदा एक ट्रक चाहिए, उसमें जनरेटर चाहिए, उसमें स्पॉट दादा चाहिए, लाइट चाहिए, फलाना चाहिए, डमकाना चाहिए। उसके बाद इन सब के बाद एक मेंटेनेंस वाला आदमी चाहिए। इत्तेफाक से अगर कोई सामग्री बिगड़ गई तो उसको रिपेयर करने वाला अलग। सारी फैसिलिटी आपको चाहिए जो कि आपको सिटी में बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाती थी कि स्टूडियो में बड़े आराम से कि आपको सब कुछ लेके चलना है, उसमें स्टूडियो लेके चलना। अगर उसमें कोई समस्या आ गई तो फिर कोई जाएगा लेने और फिर लेके आएगा। अब 5 ड्रोन के बक्से रखो, चल खत्म बात। वो फ्लाइंग ड्रोन लेके चलो, अपना सारा सेटअप खत्म। टेक्नोलॉजी ने आपको, जो इस वक्त सीन हम लोगों ने देखा ना, दरअसल वन वाला इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत इसीलिए दिख पा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उस जगह पे आपको पहुंचा दिया जहां पे आप जाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते थे। यहां वो जगह तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उसको कैप्चर कैसे करेंगे, उसको फिल्माया कैसे जाएगा। तो इसके उपाय धीरे धीरे पहले आया कि एक कैमकॉर्डर चलता था बैटरी वाला,
तो कैमकॉर्डर से, ज्यादातर आपने जंगल वाली मूवीज देखी होंगी तो उसमें ज्यादातर शूट जो है वो कैमकॉर्डर वाला ही दिखाया कि एक दूसरे की वीडियोस बना, ज्यादातर फ्रंट से होता था। हाँ, अब क्या टॉप एंगल से किया अब टॉप एंगल है। दरअसल फ्लाइंग ड्रोन है तो ऑब्वियस सी बात है हर एंगल से, जिस एंगल पर उनको चाहिए उस एंगल से वो रोटेट कर सकते हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं पर्टिकुलर सीरियल में, तो सीरियल की अगर बात करें तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के FPV ड्रोन के थ्रू ये वीडियो पूरा शूट होता है जंगल वाला, वो तो हम लोगों को हर बार एकदम हृदय, अच्छा जाने का मन तो मेरा बहुत होता है, लेकिन फिर सोचते हैं यार रात में टेंट तो चाहिए। अच्छा, बहुत ही प्यारा सीन फिल्माया गया जो अभी हमारा दिखाया जा रहा था कि प्रभु श्री राम की जो दृष्टि है वो दादी माँ से हटी नहीं रही थी। प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, आम जनमानस पे उनकी दृष्टि टिकी हुई, और बहुत तरीके से दिखाया भी गया कि जो फ्रंट सीट पे बैठे हैं, जैसे कि हम लोग क्लास में बैठते थे तो आगे वालों को ज्यादा समझ में आता था, पीछे वालों को नहीं, क्योंकि पीछे आवाज ही नहीं जाती थी। इसमें ये तरीका दिखाना चाहिए था कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति हर किसी के पास जाकर, जैसे कि माइक सिस्टम तो नहीं था लेकिन उसकी जगह पे कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था। जो भी होगा, अभी प्रभु श्री राम जी जब है तो बात रखी गई है, बात, हाँ, वो विवाद करेंगे या फिर उस टॉपिक को उठाएंगे किसी तरीके से, क्योंकि उनका व्यवहार बिल्कुल अपोजिट दिखाया, बिल्कुल भिन्न है। पात्र तो सभी थे, पात्रता किसके पास ज्यादा थी ये गुरु वशिष्ठ जी पहले ही कह चुके हैं। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।